हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो हम दो थ्योरीज की बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला है ओवरलैपिंग एंड दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। एंड सेकंड जो थ्योरी है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो ओवरलैपिंग की थ्योरी है ये हिटलर और लंडन ने दी थी, और हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है वो स्लेटर एंड पॉलिंग ने दी थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो मुलिकन्स ने दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, जैसे दो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन, ठीक है। ये H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है हमारे पास, तो इसके पास भी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, 1s1। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये शेयरिंग होती है इनके बीच में, और क्या बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो इसी चीज को अब हम एक ब्रॉड व्यू में पढ़ेंगे। देखिए कि जब भी इनके बीच में कोवेलेंट बनती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इनके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैप होते हैं। अब ओवरलैप हमें पता है दो तरह से होती है, साइड बाय साइड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये भी हम आगे जाके बात करेंगे किस तरह की ओवरलैपिंग होती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इनके बीच में क्या होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। और जब ओवरलैपिंग होती है तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट वही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो दो हाफ फिल्ड शेल हैं एटम के, उनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्वायर कर लेती है विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। अब देखिए, हाइड्रोजन ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल था, इन्होंने क्या किया, ओवरलैपिंग की। तो जो अब रिजल्टिंग बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि दोनों को इस तरह दिखा दिया या दोनों को इस तरह दिखा दिया। एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि रिजल्टिंग बॉन्ड जो है वो एक्वायर कर लेती है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपोजिट स्पिन के साथ, ताकि स्टेबिलिटी आए। अब थर्ड पॉइंट क्या है ओवरलैपिंग में, थर्ड पॉइंट ये है कि जो ये हमारे पास बॉन्ड बनती है, ये जो हमारे पास बॉन्ड बनी है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट का मतलब किस हद, कैसी ओवरलैपिंग हुई है, किस हद तक ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। उस पर ही डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जैसे हम फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं तो मतलब जितनी ज़्यादा हम बातें करेंगे, दूसरे को जानते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी जो फ्रेंडशिप की बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेम ऐसी होता है कि इनमें किस हद तक ओवरलैपिंग हो रही है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब हमें ये तो पता है कि बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ चेक करनी है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चेक करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हम कैसे चेक करेंगे। तो अगला पॉइंट यही है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो दोनों फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का नेचर कैसा है। तो हमारे पास चार ऑर्बिटल होते हैं, एक होती है एस, पी, डी, एफ। तो सबसे पहले अगर हम एस की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होती है, मतलब यहाँ पे कम ओवरलैपिंग होगी क्योंकि एस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन जो पी डी एफ है ये क्या है, डायरेक्शनल है। तो पी डी एफ डायरेक्शनल होने की वजह से क्या होता है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना है, एस नॉन डायरेक्शनल है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, और पी डी एफ डायरेक्शनल है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। और सेकंड ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे, मतलब कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है या को लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो इसे हम बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग, और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो इसे हम बोलते हैं को लेटरल ओवरलैपिंग। तो अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, चांस ओवरलैपिंग के ज्यादा होते हैं। और कोलेटरल अगर ओवरलैपिंग हो रही होती है तो यहाँ पे जो चांस होते हैं ओवरलैपिंग के वो क्या होंगे, वो कम होंगे। तो ध्यान रखना है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होती है। और जो कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे जो चांस होते हैं ओवरलैप होने के वो कम होते हैं, मतलब कम ओवरलैपिंग होती है।
तो ध्यान रखना, अगर हमसे कोई ऑर्डर पूछता है ओवरलैपिंग का, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर जो होता है वो पीपी का होता है, फिर एसपी का और फिर एसएस का। तो ये ध्यान रखना है कोएक्सियल ओवरलैपिंग में। जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, लेकिन जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनती है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला? मैंने बोला कि जब भी ओवरलैपिंग में कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनानी होती है तो दो एटम जो होते हैं उनकी जो दो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होती है उनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग होगी तो एक बॉन्ड उनके बीच में बन जाती है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेती है वो बॉन्ड, और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। थर्ड हमने बोला कि जो वो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, मतलब कितनी ओवरलैपिंग हुई है उस पर डिपेंड करेगी। ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगी, कम ओवरलैपिंग हुई है तो बॉन्ड वीक बनेगी। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल मतलब अगर एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? कम। लेकिन अगर पी डी एफ के बीच में हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की, पी पी के बीच में ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा। एस पी के बीच में कम और एस एस के बीच में सबसे कम, बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं एस एस। यहाँ पे एक के पास तो डायरेक्शन है ना एटलीस्ट, और यहाँ पे तो दोनों के पास डायरेक्शन है। तो ये ऑर्डर हमने जनरल बात की। एंड नेक्स्ट हमने बात की नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे, किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है मतलब कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनती है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के चांस जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनती है, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग के चांस होते हैं वो कम होते हैं। तो ध्यान रखना है। अच्छा, जब भी कोई दो ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे पी ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैप कर रही है तो पी में भी तो कितने होते हैं? एक पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड, और एक और पी ऑर्बिटल है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ध्यान रखना है पी एक्स जो है वो पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करे, पी वाई के साथ ही ओवरलैप करे, पी जेड के साथ ही ओवरलैप करे। अगर पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, पी वाई पी जेड के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, और पी जेड पी एक्स के साथ ओवरलैप नहीं करेगी। तो ध्यान रखना है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो नियरली सेम होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है। ये कोई हमसे पूछ सकता है कि पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगी, पी एक्स पी वाई के साथ क्यों नहीं करेगी? तो रीजन क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, कंडीशन है उनके लिए कि एनर्जी जो होती है उनकी दोनों ऑर्बिटल की वो नियरली सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती है जो सिग्मा होती है, और जब चार इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, एक पाई होती है और एक सिग्मा। और जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनती है जिनमें 2 पाई होती है और एक सिग्मा होती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में अलग से एक वीडियो बना रखी है हमने, वो भी मैं डाल दूंगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में कि सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है, पाई बॉन्ड किससे बनती है? कोलेटरल से। अभी हमने बात करी, देखो सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है और पाई बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से प्रूफ होता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो लेस रिएक्टिव होती है। ऐसी अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? कम। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा तो पाई बॉन्ड क्या होगी? वीक, और वीक बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होती है। सिग्मा बॉन्ड हमने देखा है कि सिंगली एग्जिस्ट करती है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करती, सिग्मा के साथ ही एग्जिस्ट कर रही है पेयर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम वहां पे देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है। लेकिन हमने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेगी। सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होती है वो क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये डिफरेंस। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। आई होप ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कैसे हम किसी चीज की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं।
तो हमें आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।